हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के ही कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है ये 3.4 है। 3.4 में एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इक्वेशन हमें बनानी होगी। तो मैं फटाफट रीड करती जाती हूँ और कैसे हम सिंपली इक्वेशन बना रहे हैं आप देखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, मैं हिंट्स देती जाऊंगी कैसे हम बना रहे हैं। ए पार्ट, first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. ठीक है, if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. तो पूरा क्वेश्चन रीड करने से पहले लेट न्यूमरेटर को आप ले लो x और डिनोमिनेटर को ले लो y। तो क्या बोल रहा है, if we add 1 to the numerator, न्यूमरेटर में +1 किया and subtract from 1 from denominator, denominator में subtract किया -1, तो fraction reduces to 1. ओके जी, it becomes 1/2, fraction बन गया 1/2 if you only add 1 to the denominator, denominator में only 1 ऐड किया, numerator will remain as it is. ठीक है, तो इसकी क्या इक्वेशन, numerator x है x plus 1 y minus 1 is equal to 1, ऐसे ही upon 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 1 इक्वल टू 1 y minus 1, x plus 1 y minus 1, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस y plus 1 इक्वल टू 0। ये तो चलेगी दोनों टर्म्स, x minus y plus 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। इसमें सेकंड इक्वेशन किस बनाएंगे, x y plus 1 इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू y plus 1, 2x minus y minus 1 equal to 0. These are my two equations. ठीक है, इसको हम सॉल्व करके x and y निकालेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। मैं सारे के हिंट्स देती जा रही हूँ कैसे कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की देखो, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. ठीक है, let Nuri be x years and Sonu be, let's suppose, y years. 5 years ago, 5 साल पहले Nuri was twice as old as Sonu. तो 5 साल पहले n-5 और इसमें भी 5 years सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सोनू में से 5 years सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 साल पहले इसमें भी माइनस करेंगे और इसमें भी माइनस करेंगे, सोनू की एज में से भी 5 years माइनस करेंगे। 10 years लेटर तो n प्लस मतलब अल्टीमेटली n-5, x minus 5 इक्वल टू 3, एस सोनू क्या था y minus 5, x minus 5 इक्वल टू 3y minus 15। इसको इससे भी तो x माइनस ही उधर चले जाएंगे, -3y इक्वल टू -15, वहाँ पे देखो +5, x minus 3y इक्वल टू -10 बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 10 years लेटर, तो दोनों में ऐड करेंगे 10। ऑब्वियसली आज मैं बोलते 10 साल बाद आज मैं 25 की, 10 साल बाद मैं 35 की होंगी, तो आप भी अपनी एज में 10 साल ऐड करोगे ना। ये तो होने के सिर्फ मैं अपने में ऐड करूंगी, दोनों में होंगे ना 10 साल ऐड, 10 years ऐड हो गए। नूरी विल बी मतलब इक्वल टू twice as old as सोनू। ये सेकंड इक्वेशन है, x plus 10 2y plus 10। इसको सॉल्व करके आपकी 2y plus 20 ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड पार्ट पे आएंगे। थर्ड पार्ट मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग हटके है, डिजिट वाला है। तो डिजिट वाले में लेट वंस डिजिट भी x और 10th डिजिट क्या ली मैंने y। अगर मेरे को नंबर बनाना है, लेट्स सपोज मेरे को 23 नंबर बनाना है, ध्यान से देखेंगे बहुत ही, 23 नंबर बनाना है मुझे लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगी 10th डिजिट को 2 into 10 करूंगी और जो ये यूनिट डिजिट में +3 है ना, ऐसे ही मेरे को 45 बनाना है लेट्स सपोज, तो 10th डिजिट को 4 into 10 +5 है ना, 4 into 10 +5
45 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर मेरे को नंबर बनाना है यूजिंग दिस ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट, जो 10th डिजिट है उसको 10th डिजिट को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th डिजिट को 10 से, और 1st डिजिट को प्लस x। समझ में आया? जो 10th डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा क्या बनेगा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, दिस इज माय ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल है। अब रिवर्स नंबर क्या आएगा? रिवर्स मतलब टेंस वंस बन गया, वंस टेंस बन गया। रिवर्स मतलब टेंस वंस बन गया, वंस टेंस बन गया। तो ये 10y प्लस x है, मतलब ऑपोजिट हो गए डिजिट्स। ये हो गया 10x प्लस y, देखो ऑपोजिट कर दिया, y की जगह x आ गया और x की जगह y आ गया, रिवर्स नंबर बन गया मेरी। नाउ रीड द क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स मतलब 1st डिजिट प्लस 10th डिजिट, कितना है 9, तो x प्लस y इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the is come down get equal to is twice the number obtained by reversing the order। रिवर्स क्या आएगा? ये बना हमारा रिवर्सिंग 10x प्लस y। अब क्या करेंगे? बस ब्रैकेट्स खोलेंगे और हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, बहुत सिंपल से। 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ये मैं 10th के बच्चों के लिए ले रही हूँ क्योंकि ये स्पीड से चल रहा है थोड़ा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन की हिंट्स है ये सारे, बेसिकली मैं सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, तो ये सिर्फ हिंट्स है। और मैं मानते चलो 10th को क्वेश्चन 10th के बच्चे थोड़ा सा तो कैच कर लेंगे ये स्पीड में। जो x है वो x के साथ करेगा और जो y है वो y के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, वो बन जाएगा 88y उधर जाके, और ये 9x और 20x में से माइनस करूंगी तो इधर लेकर जाऊंगी तो 11x। ठीक है, तो ये कितना बन गया? अगर 11 से कटू 8y इक्वल टू x, 11 से कटिंग करी ये 8y बन जाएगा। ध्यान दें वापस 88y इक्वल टू 11x है, ये 88 को 11 से कटिंग करी 8y इक्वल टू x, ये सेकेंड इक्वेशन है ये। ठीक है, नाउ है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तो और इजी है। मीरा वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। लेट क्या करेंगे? देखो लास्ट में क्या लिखा है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स इक्वल टू x, नंबर ऑफ 100 नोट्स इक्वल टू y। ओके जी, अब क्वेश्चन रीड करेंगे। मीना वेंट टू विड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज विड्रॉ करें, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 और 100 के नोट्स देने। 200,000 रुपए उसने विड्रॉ करे हैं और 500 और 100 के 50 और 100 के नोट से मांगे उसने। मीना गॉट 25 नोट्स, 25 नोट्स मिले, तो मतलब x प्लस y इक्वल टू 25, मतलब 50 और 100 के नोट को मिला के उसको 25 नोट मिले, तो x प्लस y इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये हो गई, ठीक है। और 2000 रुपीज लिए उसने, 2000 कैसे बने? हम उसमें वैल्यू भी पुट ऑन करेंगे, मतलब 50 x है प्लस 100 क्या कितने y, तब जाके कितनी वैल्यू बनेगी? रुपीज 2000। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, मैं आपको बेसिकली क्या बनाकर दे रही हूँ? इक्वेशंस बनाना सिखा रही हूँ मोटी मोटी की कैसे बनाते हैं, है ना। फिफ्थ पार्ट आ जाओ, सॉल्यूशंस दे रही हूँ। फिफ्थ पार्ट विद क्विक ब्रीफिंग के कैसे बनाते हैं। फिफ्थ पार्ट हम लोग 9th में भी है ये क्वेश्चन, बेसिकली लैंडिंग लाइब्रेरी जैसे फिक्स चार्ज होता है ना। फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट पीरियड एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप मुझे कैसे पता चलता है कि किसको x देना है किसको y लेना है? मेन क्वेश्चन ये है।
तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन की, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इसमें मुझे पता चल गया फिक्स चार्ज विल बी माई एक्स एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे विल बी माई वाई रुपीज। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन से फोर्थ पार्ट पढ़ो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 रिसीव। जिसमें क्या करती हूँ, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50, देखो लास्ट टाइम 50 के एक्स ले लिया और 100 के वाई ले लिए। फॉर बिगनर्स बता रही हूँ मैं, ये कैसे मुझे पता चलता है, ये मेरी ट्रिक चाहिए खुद की। फिक्स चार्ज रुपीज एक्स, यूनिट लगाना मत भूलिए, यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा रुपीज वाई। अब हम पढ़ेंगे, वो बोले 3 डेज का फिक्स चार्ज है, ठीक है। वो बोल रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर देयर आफ्टर। 3 डेज का फिक्स चार्ज है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो x प्लस फिक्स चार्ज x हो गया, 27 पे किया सरिता ने, रुपीज 27 पे किया है फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए रखी, इसमें तो 3 डेज तो फिक्स है और 4 डेज क्या है, वेरिएबल चेंज है, वेरिएबल है ना। तो x को फिक्स के लोगे 3 डेज के लिए, बाकी के 4 दिन क्योंकि 7 डेज थे उसमें से 3 दिन तो फिक्स के चले गए, वो x रुपीज लिख दिए मैंने। और वेरिएबल कितने दिन बच गए, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 दिन फिक्स चार्ज के, तो 4 दिन ही वेरिएबल कॉस्ट हुआ, तो 4y। इसमें फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है वाइल सुशी पेड रुपीज 21, सुशी ने कितने पेड किए 21 फॉर 5 डेज, 5 दिन के रखा, 3 डेज में तो फिक्स चार्ज है, तो x 5 में से 3 माइनस करेंगे, 3 तो फिक्स चार्ज के थे ना, तो वेरिएबल के कितने बच गए, 2 प्लस 2y है ना, 2 दिन बच गए वेरिएबल के। तो मैक्स सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, हमारी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताई कि कैसे हमारी इक्वेशंस बनती है, लीनियर इक्वेशन क्लास 10th की।